पुष्करना ब्राह्मण्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं इसको होली के टाइम ही करते हैं। इस बात पे स्टार लगाना आपने, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक बार क्वेश्चन में उन्होंने जैसलमेर बीकानेर दोनों दे के पूछा था होली के टाइम पर कहां पर होती है, तो अपने बीकानेर माना जाए। जब उन्होंने बीकानेर मान लिया था, पाटों पर इसका मंचन किया जाता है। कई बच्चों की ये नहीं समझ में आई सर पाटा क्या होता है। सिंपल, लकड़ी का तख्ता, सिंगल बेड मान लीजिए आप, सिंगल बेड जो होता है आपके। ये पाटा कल्चर बीकानेर की एक विशेष विशेषता है। जो परकोटे का बीकानेर है, जो अंदर का बीकानेर है, उसके अंदर ब्राह्मण बाहुल्य है। पुष्करना ब्राह्मण खूब सारे रहते हैं, अलग अलग मोहल्ले हैं उनके। व्यास चौक, बिन्नाणियों का चौक, आचार्यों का चौक, ऐसे करके अलग अलग प्रकार के मोहल्ले हैं। और उन मोहल्लों में, सब मोहल्लों के बीच में लकड़ी के तख्ते रखे रहते हैं, लकड़ी के पाटे रखे रहते हैं, और एकदम बीचों बीच रखे होंगे। पंडित जी शाम को खाना वाना खाने के बाद में वहां पर जाके बैठ के हताई करेंगे। और हताई क्या होती है, वास्तव में गजब की चीज करते हैं वो लोग। वो बीकानेर के पार्षद से लेके अमेरिका के राष्ट्रपति तक का चुनाव वहीं पाटों पर कर लेते हैं। राजनीतिक चर्चाएं, सामाजिक चर्चाएं होती है उनकी वहां पर। महाराज बैठ के सारी बातें बताते हैं इधर उधर की, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और होली वाले दिनों में यहाँ पर बैठ के वो लोग रम्मत का आयोजन कर लेते हैं। अभी तक भी कल्चर को बचा के रखे। मुझे बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मणों की बड़ी जोरदार खासियत लगती है, मैं खुद बीकानेर से हूं, कि वो पाटा कल्चर अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है। आप अंदर चले जाओगे, लगेगा यार इनके जनजीवन में पिछले 100 साल में कोई फर्क ही नहीं है। इनकी कल्चर जैसी 100 साल पहले थी वैसी की वैसी आज है। सारे महाराज एकदम पान खाए हुए मिलेंगे, पान खाना उनकी संस्कृति का मुख्य अंग हो रखा है। शाम को वैसे वैसे बैठ के हताइयां होगी, वैसे वैसे जाके ये होली के अवसर पर रम्मत का आयोजन किया जाएगा। आज बाकी जगह जब ये सब इस प्रकार की लोक संस्कृति की चीजें सिकुड़ती जा रही है, उस समय पुष्करना ब्राह्मणों को देखना अपने आप में सुखदायी लगता है। ये आज भी एकदम अपने लोकल नाटक, अपने बेसिक नाटक जो कितने सालों से करते आए हैं, हम नाम ही नहीं जानते कि वो हेड़ऊ मेरी की रम्मत करते हैं, वो चौबेल की रम्मत करते हैं, अलग अलग प्रकार के वहां अपने रम्मत का आयोजन कर लेते हैं। तो होली के टाइम में वहां की होली वास्तव में देखने लायक होली होती है। कभी आपने एक नाम सुना हो तो, सेकंड इंडियन आइडल बने थे संदीप आचार्य। तो संदीप आचार्य वहीं अंदर आचार्यों का चौक है, वहां से बिलोंग किया करते थे। बेडलक बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो मुझे याद आता है कि संदीप जिस साल इंडियन आइडल बने थे, उस साल इतना भयंकर माहौल रहता था उन पाटों पे कि सारे दिन बैठ के मैसेज करने। तब ये हुआ करता था कि जिसको ज्यादा मैसेज जाएंगे वो बंदा इंडियन आइडल बन जाएगा। तो संदीप को मैसेज इतने जाते थे कि बाकी वाले जो कंटेस्टेंट हुआ करते थे वो आधे तक नहीं पहुंच पाया करते थे। तो पाटा कल्चर बीकानेर वाले अलग ही चीज है। आपसे कोई सिंपल ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पाटा कल्चर कौन से क्षेत्र की देन है, तो पाटा कल्चर जो है वो बीकानेर की देन है ना। तो पाटा क्या होता है समझ जाओगे आप, लकड़ी के तख्ते बने होते हैं, मन सा स्टेज बना लेते हैं। स्टेज की कोई सजावट वगैरह नहीं करते। पाटे होते हैं, थोड़ा ऊंचा ऊंचा स्टेज हो ही जाता है अपने आप के अंदर, बिना सजावट के। वो जैसे पाटे रखे होते हैं उन पाटों पर बैठ के वो अपनी रम्मत का आयोजन कर लेते हैं। सिद्धार्थ लिखते हैं कि सर एक बार बीकानेर गया था, 2 बुजुर्ग चुनाव डिस्कस करते करते लड़ लिए थे चाय की दुकान पे। हाँ, लड़ सकते हैं भाई महाराज, चुनाव वाली बात के अंदर तो कुछ ही कर सकते हैं, हो सकता है भाई। तो पाटे जीवंत परंपरा है बीकानेर की, है ना। कोई सिंपल कभी क्वेश्चन पूछेगा कि पाटा कल्चर कौन से शहर की देन है, तो कौन से शहर की देन है पाटा कल्चर इस मामले के अंदर, तो पाटा कल्चर जो है वो बीकानेर की देन है। पुष्करना ब्राह्मण है, उनके द्वारा ये आयोजन किए जाते हैं। होली वाले टाइम बड़े जोरदार अंदर गीत वगैरह गाते हैं। मतलब आप यूं सुन लो तो आपको लगे यार इस प्रकार के गीत कैसे गाए जा सकते हैं। थोड़े अश्लील टाइप के से भी गीत होते हैं पर गा लेते हैं। और मुझे सबसे जोरदार तो लगता है कि उसमें सब शामिल होते हैं, पिता पुत्र सब शामिल रहते हैं, सब एक साथ मिलके गा लेते हैं। बीकानेर पढ़ते थे, साथ में कोई दोस्त वगैरह आते तो उनसे पूछते कि अरे वहां तो चाचा जी भी खड़े रहते हैं, आपके ताऊ जी भी खड़े रहते हैं, आप ही इस प्रकार के गीत कैसे गा लेते हो। मुंह के रंग लगा भाई, होली के टाइम में सब रंग लगाए रहते हैं, भयंकर वाला रंग लगा के रखते हैं, ऐसे गीत कैसे गा लेते हो आप। तो क्या भाई लागे रंग लागेड़ो है, किन पता चला कौन कीरो पापा है कौन कीरो चाचो है। मगर यार ये बात भी सही है एकदम, रंग लगा हुआ है तो सब एक दूसरे किसी को नहीं पता चल रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एकदम भांग वाला भयंकर रहता है एकदम होली के टाइम में। भगवान ब्रह्मा की अलग से रचना है पुष्करना ब्राह्मण जो भी है अपने आप के अंदर। तो पुष्करनाओं का अलग सा सिस्टम रहता है पूरी तरीके से वहां हर चीज के अंदर ही। तो वो होली वाले टाइम पे रम्मत, उनकी खुद की होली, एकदम होली वाले दिन एक फुटबॉल मैच खेलते हैं। और होली वाले दिन जो फुटबॉल मैच खेलते हैं उसको बोलते हैं फागणिया फुटबॉल।
22 प्लेयर होंगे, 11-11 प्लेयर होंगे, 22 के 22 प्लेयर मुखोटे लगा के खेलेंगे, अलग अलग प्रकार के मुखोटे लगाएंगे कि भाई किसी ने जो है वो जो बाइडेन का मुखोटा लगा लिया, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप का मुखोटा लगा लिया, कोई मोदी जी का लगा रखा है, किसी ने मान लो सोनिया जी का लगा रखा है, कोई राहुल गांधी बना हुआ है, कोई योगी आदित्यनाथ बना, कोई शाहरुख खान बन गया, कोई कैटरीना कैफ बन गया, सबके अलग अलग मुखोटे लगाए और फुटबॉल मैच खेलते हैं। अगले दिन अखबार की हेडलाइन होती है कि कैटरीना कैफ ने जो बाइडेन को आगे बढ़ने से रोका, शाहरुख खान ने बराक ओबामा को टांग लगाकर गिराया। तो अचानक पढ़ने वाले को लगता है यार जो बाइडेन और कैटरीना कैफ मतलब कैसे रोका, क्या कहां मिल गए आपस के अंदर। फिर अंदर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कैटरीना कैफ नाम का एक कैरेक्टर है, जो बाइडेन नाम का एक अलग कैरेक्टर है, और उसको उन्होंने वहां पर रोक दिया। मुझे याद आता, मैं 10th करने के बाद इधर आया, बीकानेर आया, तो अखबार पढ़ने का शौक हुआ करता था। गांव के अंदर अखबार आते नहीं थे, आता तो भी आज का अखबार कल आया करता था। बीकानेर आए तो वहां अखबार डेली आने लगा, तो जो मकान मालिक थे उनके घर पर अखबार आता, तो मैं दोपहर में जब भी स्कूल से वापस आता तो उनके घर से अखबार लेके आता, बैठ के पढ़ता पूरा अखबार। खेल पृष्ठ पढ़ने की आदत थी, आज भी अखबार पीछे से शुरू करते हैं, खेल पेज ही पढ़ते हैं। ओलंपिक हुए थे 2004 में, मुझे याद है राज्यवर्धन राठौड़ ने रजत जीता था, एथेंस ओलंपिक थे। तब यूं खेलों में रुचि बढ़नी शुरू हुई थी, चीजों को मैं समझने लगा था थोड़ा थोड़ा। मुझे पता था अब अगला ओलंपिक 2008 के अंदर होगा और अगला ओलंपिक वो बीजिंग के अंदर होगा। मैं दिन अखबार पढ़ रहा था और अखबार के अंदर लिखा था कि कल होगा बीकानेर में ओलंपिक का आयोजन। मुझे लगा मरा दिया, मतलब ओलंपिक इतना जल्दी आ गया और अपने बीकानेर में ओलंपिक हो रहा है और अपने को पता भी नहीं चल रहा है, और इतने दिन से अखबार में भी नहीं आ रहा था, अपने पास टिकट भी नहीं है, अपने ओलंपिक भी नहीं देख पाएंगे। वह फटाफट उस खबर को पूरी को पढ़ा, तो उसके अंदर था कि कल बीकानेर में पुष्करना ब्राह्मण समाज है वो 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न करवाएगा, जिसे ओलंपिक सावे के नाम से जाना जाता है। ओ लो, ये होगा कल आपके इधर। तो पुष्करना बहुत भले, बहुत सीधे लोग, बहुत अच्छे लोग होते हैं। अब उधर बीकानेर साइड में हमारे किस्से चला करते थे कि महाराज है, महाराज की दुकान है और शॉप खोल के महाराज बैठे हुए हैं। महाराज सारा दिन पान खाए हुए रहेंगे, मुंह में एकदम पान है। कोई बंदा रास्ता पूछने के लिए गया और उसने कहा कि महाराज फलाने कॉलोनी में जाना, किसी कॉलोनी का नाम लिया, उस कॉलोनी के अंदर जाना है, मुझे रास्ता बताओ। तो महाराज ने उसको इशारों से समझाने की कोशिश की कि इधर से यूं जा, फिर लाल बत्ती आएगी, इधर मुड़ जाना, फिर इधर चले जाना। बोल तो सकते नहीं, मुंह के अंदर पान था। बंदा थोड़ा आगे गया ना, बंदे को आगे जाके लगा यार समझ में तो नहीं आएगा, अपने कैसे जाएंगे। बंदा वापस आया, महाराज समझ में नहीं आया, लाल बत्ती से राइट मुड़ना है लेफ्ट मुड़ना है, मैं समझ ही नहीं पाया था ढंग से। तो महाराज ने कागज भी लिख दिया इस बार कि देख अपने यहाँ खड़े हैं, इतने 100 मीटर पे लाल बत्ती है, इधर से राइट मुड़ेगा, आगे स्कूल है, स्कूल से लेफ्ट मुड़ेगा, आगे प्याऊ है, प्याऊ से सीधी रोड पे जाएगा तो तेरी कॉलोनी आ जाएगी। बंदे को फिर भी नहीं समझ में आया। बंदा थोड़ा सा आगे जाके उहा पोहा की स्थिति में वापस आया कि ये कागज पे कितने मीटर बाद में आगे जाके इधर मुड़ना है। महाराज बोल अब भी नहीं रहे क्योंकि मुंह के अंदर पान है। इस बार महाराज ने दुकान बढ़ाई और कहा चल मैं छोड़ के आ जाता हूँ, आगे आगे हो गए, तू साथ में आ जा। मतलब पान नहीं गिराऊंगा मैं, सीधी सी बात है। देखो रास्ता बता दूंगा, तुम जहां जाओगे वहां छोड़ के आ जाऊंगा। महाराज ने पान गिराना मुनासिब नहीं है भाई, सुबह सुबह आगे पान का तू गिरा देगा, मतलब ही नहीं निकले फिर तो ये भाई आप